नमस्कार दोस्तों, मैं गोकुलेश शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ सागरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज में पार्ट 6 तक आपका हो गया था। आज पार्ट 7 लेकर के आ रहा हूं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है और आप लोग एक रजिस्टर बनाते जाएं और इन प्रश्नों को साथ ही साथ नोट करते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को आप नोट कर लिया करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक से अधिक की संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। उस संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। अब एक से अधिक, एक नहीं है संख्या, चाहे एक से अधिक कुछ भी हो, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि आप उस संख्या को x मान लें। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जैसे आपने उस संख्या को x मान लिया तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा कि नहीं। एक से अधिक की संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम का अंतर, तो वह संख्या हमने x मान ली और उसके व्युत्क्रम क्या रहेगा? 1/x का अंतर कितना है? यानी वह खुद संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। ये जो संख्या है ना, इसका 25% है। 25% की जगह पर आप 1/4 भी लिख सकते हैं। 25% कह लो या 1/4 कह लो, बात एक ही है। अब आप मुझे बताएंगे 4 का मल्टीपल हो जाएगा इधर, तो मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस की 4/x इक्वल टू x प्लस के 1/x। आप मुझे बताएंगे x इधर आएगा प्लस का, तो इधर से ये 4x में से x गया तो कितना बचेगा? 3x। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4/x है, तो उधर जाकर के एक प्लस 1/x और ये तो 5/x हो जाएगा। आप मुझे एक बात बता सकते हैं यहाँ से? क्या भाई यहाँ तक क्लियर है? x का मल्टीपल हो जाएगा इधर तो 3 में चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ x² बराबर क्या हो जाएगा? 5/3। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? x² की वैल्यू क्या है? 5/3। अब आप मुझे बताएंगे पूछा क्या है, तो उस संख्या की चौथी घात उस वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है? उसके वर्ग से, यानी वह संख्या ये पूछी गई है। अब देखो, जैसे आपसे पूछा जाए कि 6 जो है 4 से कितना कम है? 8 समझ लो से, जो है 6 वो जो है 8 6 से कितना अधिक है। तो आप इस बात को ये कह सकते हैं कि भाई 8 कर लो, या ये रेशियो है इसे छोटा कर लो, तो मैं कह सकता हूँ 3 या 4, तब भी बात वही रहेगी। तो कुछ इसी प्रकार का फंडा भी इसी में है, जैसे आपको समझना है इसे ध्यान से। अब ये कहा गया उसकी चौथी घात उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मैं कह सकता हूं कि x² से उसके वर्ग से उसकी चौथी घात कितना अधिक है, ये आपको पूछा गया है। तो आप मुझे यहां पर ये बता सकते हैं कि ये x² से ये घात से एक बार कट जाएगी तो क्या बचेगा? 1/x²। और 1/x² यानी x² की वैल्यू कितनी है? 5/3। तो मैं कह सकता हूं यहां पर 5/3 रखेंगे तो 1/5/3, और 3 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 3/5। तो 3 5 से कितना अधिक है? आप कह सकते हैं डिफरेंट 2 का अपॉन 3, और ये कितना होता है? इंटू 100 करेंगे तो 6.66%। और यही इस प्रश्न का आंसर है, डी आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं, आप लोगों को इन्हें सीखना बहुत जरूरी है। इन प्रश्नों को आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक से 70 तक आने वाली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो जिनके वर्गफल का आखिरी अंक कितना है? 1 होता है। कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो। 1 से 70 तक आने वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात करें जिनका वर्गफल का आखिरी अंक कितना है? 1 होगा। तो देखिए, 1 से लेकर के 10 तक 1 से लेकर के 10 तक दो ही संख्या ऐसी होती हैं
दो ही संख्या ऐसी होती हैं जिनमें वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। एक तो 1 का और एक 9 का। तो 10 में दो संख्याएं ऐसी हैं, तो जब 10 में दो संख्याएं ऐसी हैं तो अगले 10 में भी दो संख्याएं ऐसी रहेंगी। तो 10 में दो संख्याएं रही तो डायरेक्टली 20% हो जाएगा। तो वह संख्याएं कितने प्रतिशत हैं, तो वह संख्याएं कितने प्रतिशत हैं ये पूछा गया है। तो भैया 10 में दो संख्याएं ऐसी मिलेंगी आपको हमेशा, तो कितना रहेगा उनका, उन्हीं का प्रतिशत आपको पूछा है। तो 2/10 × 100 कितना हो जाएगा, 20%। मैं दोबारा से समझा रहा हूं। जैसे आपने 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही 10 तक की बात की, तो आपको इन ऐसी कौन सी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आएगा, तो एक तो 1 रहेगी और एक कितनी रहेगी, 9 रहेगी। यहाँ पर जो 9 आएगी, अगली जो 10 आएंगी उनमें भी दो ही संख्या रहेंगी। तो 1 से लेकर के 70 तक, अब 1 से लेकर के 70 तक आप मुझे बताएंगे कितनी संख्याएं हो जाएंगी। जब 10 में 2 हैं, 10 में ऐसी संख्या कितनी है, 10 में ऐसी संख्या 2 हैं, तो 70 में कितनी हो जाएंगी, ये कितना गुना है इसका, 7 गुना, तो इसका भी ये 7 गुना, तो कितनी हो जाएंगी, 14। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। मैं बता दूं आप लोगों को कि जब 10 में 2 हो रही हैं तो 20 में भी 4 होंगी, तो हमेशा 20% का रेशियो बनेगा। तो ऐसी संख्या कितनी होंगी, 20% होंगी। बिल्कुल आपको तुरंत आंसर लगा देना है 20%। इसी प्रकार का एक और प्रश्न लिया है मैंने, जैसे इसे आप करेंगे इस प्रश्न को, 1 से 120 तक आने वाली उन संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात करें जिनके वर्गफल का आखिरी अंक 4 है। तो 4 रहेगा, तो 10 तक देखो, तो 10 तक दो संख्याएं ऐसी रहेंगी जिनके वर्गफल का इकाई अंक कितना रहेगा, 4 रहेगा। एक तो 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और एक रहेगी 8। तो अब मैं बताऊं 10 में 2 हैं, तो चाहे कितने भी तक लो, 120 तक, तो 120 तक कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। तो फिर 120 में 24 ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा इस बात को कि कितना रहेगा आंसर, 20%। क्लियर है। जैसे एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैंने ज्ञात कर लिया कि 1 से लेकर के 10 तक, 10 में ऐसी संख्या कितनी है, 10 में ऐसी संख्याएं 2 हैं। तो अब मैं बताओ 120 में ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, ये कितने गुना है, 12 गुना, तो ये भी कितनी रहेंगे, 12 गुना। तो 120 में ऐसी संख्या कितनी रहेंगी, 24। तो वह संख्याओं का प्रतिशत पूछा है, तो वह संख्या कितने प्रतिशत हैं, तो 24 हैं। कितने में, 120 में, इंटू 100, 24 से कट जाएगा 5 बार और ये 5 से कट जाएगा 20 बार। तो हमेशा आंसर कितना आना है आपका, 20% ही आना है। क्यों भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को नोट कर लें। मैंने वही प्रश्न इस प्रकार से कलेक्ट करके लिए हैं कि हर एक प्रकार के कंसेप्ट का प्रश्न, जिससे कि आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट में हो, जिससे आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है, तो मैं कह सकता हूँ वह अपने आप में, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, और चीनी की कीमत 25% बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, 125। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। और केशव चीनी पर केवल 10% अतिरिक्त खर्च करना चाहता है। भैया वो ये कह रहा है कि मैं 25% नहीं 10% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहूँगा, यानी मैं तो 110 ही करना चाहूँगा। चीनी बढ़ा दी गई 125 और वो चाहता है कि मैं तो 10% ही एक्स्ट्रा खर्च करना चाहूँगा, मैं तो 110 ही खर्च करना चाहूँगा। तो अब चीनी की कीमत कितनी घटानी पड़ेगी, चीनी की खरीद कितना कम करनी पड़ेगी। तो भैया 125 से 110 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, डिफरेंट कितने का है, 15 का, अपॉन में 125 मल्टीपल 100। अब मैं बताओ 25 से कट जाएगा 4 बार और ये 25 से 5 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, 3 चौक 12%। मतलब ओरली कर सकते थे आप इन प्रश्नों को, मुझे मानी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लिया करो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लिया करो। इस प्रश्न को कीजिए आप लोग। अब देखिए, यदि आलू की कीमत 20% बढ़ जाती है और कान्हा आलू पर केवल 8% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखता है, तो उसे कितने प्रतिशत आलू की खरीद को कम करना पड़ेगा। देखिए, हर एक चीज अपने में 100%, हमें बताएंगे 20% बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है 120, लेकिन वह 8% ही अतिरिक्त करना चाहता है, यानी वो कहता है कि भैया मैं तो 108 ही दे पाऊंगा।
तो उसे कितना कम करना पड़ेगा, 20% बढ़ने के बाद में और कितना कम करना पड़ेगा, 120 से 160 करने में डिफरेंट कितने का है, 12 का। ओल्ड वैल्यू 120 इंटू 100, तो देखिए ये 12 से 120 कट जाएगा 10 बार और ये 10 से कट जाएगा 10 बार, 10%। बिल्कुल कुछ नहीं था इस प्रश्नों में, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हर एक प्रकार का प्रश्न कराना, हर एक प्रकार का प्रश्न आपको करवाऊंगा। जैसे आपने अभी तक ये ना ये 5-6 पार्ट में ये ऐसे खत्म कर लिया परसेंटेज, आप लोग देखेंगे वास्तविक आपको परसेंटेज अभी पूरा नहीं आता था, और पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा मैं आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी आपको मेरे प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल देखिए, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर से बढ़कर के 75 रुपये लीटर हो जाती है, यानी कितना बढ़ जाती है, तो भैया 60 से 75 हो जाती है, 60 से 75 हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ डिफरेंट कितने का, 15 का। ओल्ड वैल्यू 60 इंटू 100। जो स्टूडेंट्स इस पार्ट से देख रहे हैं ना वो पहले जरूर देख लें। तो मैं कह सकता हूँ 15 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 25। तो इस बात का मतलब क्या रहा, 60 रुपये लीटर से 75 रुपये लीटर हो जाती है, यानी 25% बढ़ जाती है। इस बात का मतलब यही तो रहा, क्यों भाई, यानी कि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है और पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि उसका खर्च केवल 10% बढ़े। यानी हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 125, लेकिन वह खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो देखो ये प्रश्न कराया था मैंने आपको बिल्कुल ऐसा ही, तो कितना ये 110, तो कितना हो जाएगा ये 15, 125, कितना कम करना पड़ेगा खर्च 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 3 बार और 3 चौक 12%। ये आंसर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए मैंने इस पार्ट में भी, ध्यान से समझना। जितना मैं करवा रहा हूँ उसे आप रजिस्टर में लिखते जाएंगे, और कंपटीशन में कोई सा भी एग्जाम देने जाएं आप लोग, किसी भी प्रकार का मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगे देना, जितने अब तक कंपटीशन हो चुके हैं उन सभी को देख लेना। एक प्रश्न आपसे बाहर नहीं जा सकता, जैसे मैंने आपको टॉपिक करा दिया परसेंटेज, तो परसेंटेज में आपसे वो टॉपिक बाहर नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत आसान प्रश्न है। किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 30%, तो नए भिन्न का मूल्य कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या थी, तो ये प्रश्न आपको ऐसे करने हैं भाई, सुनिए ध्यान से। मैंने मान लिया भिन्न क्या होती है, x/y रूप में होती है, तो मैंने भिन्न को इतना मान लिया। अब अंश को 20% बढ़ाया जाता है, तो हम कहेंगे अंश को कितना हो जाएगा, x इंटू 100 + 20 यानी 120/100, और y इंटू हर को 30%, तो 130/100। तो ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा। तो इस वजह से आप डायरेक्टली इस बात को लिख लिया करो कि यानी अंश को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो यानी अंश कितना किया जा रहा है, x इंटू 120 बटे और हर को 30%, तो y इंटू 130, तो कितना हो जाता है 4/5। तो वास्तविक भिन्न क्या थी, वास्तविक भिन्न x/y थी। अब तभी तो इसको बढ़ाया, और x/y का आपको मान ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है। आप मुझे बताओ 0 से 0 कट जाएगा, आप मुझे एक बार बताएंगे, ये 4 से कट जाएगा कितने बार, 3 बार, तो 3 का मल्टीपल इधर होगा 13, तो x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/15। कुछ नहीं था इन प्रश्नों में, लेकिन करवाया इस वजह से जरूरी है कि ये मेरी जिम्मेदारी भी है एक एक प्रश्न कराना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार का प्रश्न, किसी भिन्न के अंश को 400% बढ़ा दिया जाता है। तो जब 20% बढ़ाया गया था तो हमने किया था 100 + 20, देखो भिन्न हमने x/y मान ली। अब 20% बढ़ाया था तो 100 + 20 किया था, और 400% बढ़ाया गया है तो कितना करेंगे 100 + 400, यानी कितना हो जाएगा x इंटू 500 बट्टे, और हर को बढ़ाया जाता है 500%, तो यानी इसे 100 + 500 यानी 600, तो भिन्न कितनी हो जाती है 22/27। क्लियर है। अब हम मुझे बताएंगे 2 0 से तो ये 2 0 कट ही जाएंगे भाई। अब x/y आप ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 इंटू 6/27 इंटू 5।
आम में बताएंगे 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 9 बार, तो 22 दूनी 44, 44 अपॉन 9 पंजे 45, 45 सी आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा होगा, आप लोग बस देखते जाएं और कॉपी पेन आप साथ लेकर के बैठा करें। जैसे जैसे बता रहा हूं आप लोगों को ऐसे ऐसे पढ़ाई करते जाएं, ऑटोमेटिक आपको अपना रेल पता चल जाएगा। कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, पढ़ाई से मतलब रखना है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आम की कीमत में कमी एक व्यक्ति को 6 आम 15 रुपये के बदले 18 रुपये में 8 आम खरीदने में सक्षम बनाता है, तो आम की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यानी भैया बात ध्यान से समझना, ये रुपए हो गए, 15 रुपये में 6 आम खरीदता था, लेकिन कमी हो गई तो वो 18 रुपये में कितने आम खरीद लेता है, 18 रुपये में 8 आम खरीद लेता है। पहले 15 रुपये में 6 आम खरीदता था, अब 18 रुपये में कितने आम खरीद लेता है, कमी होने से 8 आम खरीद लेता है। कभी भी आपके जीवन में ये ऐसे प्रश्न आए, आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको वस्तुएं समान रख लेनी है कि भैया इतनी वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी और सेम उतनी ही वस्तुएं हमने उतने रुपए में बेच दी, तो आपको कमी और वृद्धि की पता चल जाएगी। 15 रुपये में 6 आम खरीद सकते थे, लेकिन कमी हो गई तो 18 रुपये में 8 आम खरीद रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आमों को बराबर कर लेना है, वस्तुओं को बराबर कर लेना है। तो इन्हें बराबर करेंगे तो आप क्या करेंगे, इनमें 4 का मल्टीपल करेंगे और इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे, तो ये 24 हो जाएंगे और ये भी 24 हो जाएंगे। तो इसमें 4 का मल्टीपल करने का मतलब इसमें भी 4 का मल्टीपल करना। तो मैं कह सकता हूँ 15 चौका 60, 6 चौ 24, और इसमें 3 का मल्टीपल 18 3 54 और 3 24। तो इतना इन्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि 15 चौका 60 यानी 60 रुपये में खरीदे थे, कितने 24, और बेच कितने में दिए 54 में। भाई 24 रुपये में खरीदे थे और बेच के वो जो है 60 रुपये में खरीदे थे 24 आम, और उन 24 आमों को 54 रुपये में बेच दिया। कमी होने से इतने खरीदने में अब सक्षम बनाता है, ये वाली बात है, बेचने का रोल नहीं है इसमें। 60 रुपये में खरीद सकता था, लेकिन कमी हो गई तो उतने ही आम कितने में खरीद सकता है, 54 रुपये में खरीद सकता है। तो कितने की कमी हो गई, देखिए तो मैं कह सकता हूँ 60 से 54 हो गए, तो ओबियसली बात है डिफरेंट कितने का, 6 का। पहले कितने थे 60 ओल्ड वैल्यू इंटू 100। जो स्टूडेंट्स इस डायरेक्ट इस पार्ट से देख रहे हैं ना, वो उन्हें देखना, वो पहले पार्ट जो 6 तक पढ़ा दिया मैंने वो देखना बहुत जरूरी है। 10% की कमी हो गई, डी आंसर। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का प्रश्न मैंने एक और लिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, मुझे बहुत आसान तरीके से आता है कि आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। चलिए एक और प्रश्न मैंने इसी प्रकार का लिया है, किसी को भी पढ़ा सकते हो आप। पेन की कीमत में कमी, एक व्यक्ति को पेन की कीमत में कमी हुई तो पेन 40 रुपये में 9 के बदले भैया 40 रुपये में खरीद लेता था। वो कितने पेन खरीद लेता था, 9 पेन खरीद लेता था। अब कमी होने पर वह 50 रुपये में कितने पेन खरीद लेता है, 12 पेन खरीद लेता है। तो आप लोगों को क्या करना है, वस्तुओं को समान कर लो। तो भैया मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मैं 4 का मल्टीपल करूँगा तो यहाँ 3 का, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 का मल्टीपल कर लो डायरेक्टली और यहाँ पर 3 का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर 4 का मल्टीपल तो 9 चौक 36, यानी 160 रुपये में खरीदता था पहले, और कमी होने पे वह 150 रुपये में खरीद लेता है उतने ही पेन। 36 पेन 160 रुपये में खरीदता था पहले, लेकिन कमी होने से अब वह कितने खरीद लेता है, 36 पेन 150 रुपये में खरीद लेता है। कमी कितने की हो गई, 160 से 150 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ डिफरेंट कितने का है, 10 का अपॉन ओल्ड वैल्यू 160 इंटू 100, 0 से 0। अब मैं बताएंगे 100/16 तो 4 से कट जाएगा 25 बार, और 4 से कट जाएगा 4 बार, और 25/4 कितना हो जाएगा 6.25%, 6.25% है कि सी आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। एक परीक्षा में लड़की और लड़कों के लिए न्यूनतम पास मार्क्स कितने हैं? 30% और 45%। लड़कियों के लिए पहले नाम दे रखा है तो पहला प्रतिशत देखा जाएगा। तो गर्ल्स के लिए कितने हैं और बॉय के लिए कितने हैं ये आपको देखना है। तो मैं कह सकता हूँ इस बात को, गर्ल्स के लिए कितने हैं परसेंटेज 30% और बॉय के लिए 45%। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यानी लड़कियां तो 30% पर पास हो सकती हैं और लड़के 45% पर पास हो सकते हैं। हमेशा से अन्याय होता हुआ आया है लड़कों के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक लड़के को 280 अंक मिले और वह 80 अंकों से फेल हो गया। यानी भाई वो 45% पर पास हो सकता था, लेकिन बेचारे को क्या होता है कि 280 अंक मिले और 80 अंकों से फेल हो गया। आप में बताओ, वैसे वो परसेंटेज में तो 45% पर लड़का पास हो सकता है, लेकिन उसे 280 अंक मिले और 80 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके 80 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं? आप मुझे बता दो इस बात को। तो पास हो जाता। इसका मतलब परसेंटेज में तो 45% पर पास हो रहा है और वैसे कितने पर पास हो जाता हुआ? 280 और 80 360। तो मैं कह सकता हूँ 45 से कट जाएगा एक बार 1% और ये 45 से कट जाएगा कितने? 45 90 8। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 8। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 8। तो 1% की वैल्यू 8 है। तो एक लड़की को 108 अंक मिले हैं, तो पास होने के लिए उसे और कितने अंक चाहिए? तो भाई 1% की वैल्यू 8 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30% की वैल्यू 240। यानी लड़कियां कितने अंकों पर पास हो जाएंगी? 240 पर पास हो जाएंगी। और एक लड़की 108 अंक पाती है, उसे 108 अंक मिल गए, तो अभी उसे कितने अंकों की और जरूरत है? मैं कह सकता हूँ 130 अंकों की और जरूरत है। 132 132 ये आंसर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। मेरी बातें आपको जरूर माननी है। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी कुछ भी मानते हो, फॉलो करते हो, आप लोग एक रजिस्टर बनाते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों से मेरी पहचान है। आप होशियार तो मैं होशियार। आप लोग एक रजिस्टर बनाएंगे और उसमें आप 3-4 प्रकार के पेन से नोट्स बनाते हुए बहुत बढ़िया तरीके से लिखेंगे और कंटिन्यू रोजाना वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना? और टेंशन नहीं लेनी आपको, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो उसे वीडियो को पॉज करके एक बार रिपीट करके फिर से देखा करो। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसे। देखिए, एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% अपने जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 60% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 50% व्यय कर देता है, यानी एक्सपेंड कर देता है, खर्च कर देता है। यदि वह 600 रुपये माह बचाता है तो पिता की मासिक आय कितनी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप लोग ऐसा देखा करो कि एक पिता अपने पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% दे देता है, तो आप ये समझ लो कि 1% क्या माना जाए, कैसे माना जाए, क्या किया जाए। इन प्रश्नों को कंसेप्ट खुद दिमाग चलाने की कोशिश किया करो कि कैसे आसान हो जाए। मैंने मान लिया कि पिताजी की जो इनकम थी ना वो 10,000 यूनिट थी। कितनी थी? 10,000 यूनिट थी। और वो अपने 2 पुत्रों को पुत्रों को अपनी आय का कितना देते हैं? 1% देते हैं। तो भाई 10,000 का ना 1% कितना हो जाएगा आपको पता है? 1% जेब खर्च में देते हैं, तो मैं कह सकता हूँ 100 हो जाएगा। तो कितना दे देते हैं अपनी आय का? मैंने पिता की आय मान ली कितनी? 10,000। आपको समझ आ जाएगा कि 10,000 ही क्यों मानी। वेट फॉर 2 मिनट्स। आप ये बताएंगे कि पिता की मैंने आय 10,000 मानी तो 1% दिया, तो इसका मतलब उन दोनों पुत्रों को कितना मिला था जेब खर्च का? उन दोनों पुत्रों को जेब खर्चे का कितना मिला था भाई? मैं कह सकता हूँ 100 मिला था। 1% अब उनका दिया गया तो कितना मिला था? 100 यूनिट मिला था। दोनों को जेब खर्च के लिए दोनों पुत्रों को कितना दिया गया? 100 यूनिट। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 60% बड़े लड़के को मिलता है। 60% 60% बड़े लड़के को, तो 40% छोटे लड़के को, स्मॉल। ठीक है बेटा? तो मैं कह सकता हूं, अब देखो, यदि वह यानी 100 में से 60 यूनिट किसको मिल जाएगा? बड़े बेटे को मिल जाएगा, और 40 यूनिट फिर किसको मिलेगा? छोटे बेटे को। तथा वह कौन? बड़े बेटे का जिक्र किया जा रहा है।
60% मिलता है तथा वह अपने भाग का 50% व्यय कर देता है। यानी 60 का 50% कितना हो जाएगा, आधा। यानी 30 उसने व्यय कर दिया तो सेविंग कितनी कर ली भाई, 30 यूनिट की। कितने की कर ली, 30 यूनिट की। और वैसे कितना बचा लेता है वह, 600। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। ऐसे करने हैं ये आपको प्रश्न। 30 यूनिट की वैल्यू 600। जब 30 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 1 बार और 3 से कट जाएगा 20 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो पिता की आय पूछिए भैया, पिता की आय 10,000 यूनिट थी और जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, 10,000 इंटू 20, 2 एकम 2 और 5 जीरो लगा दो, एक ये और एक ये। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो 20 यूनिट की वैल्यू, जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 इंटू 20, 2 लाख। बी आंसर। यही करने का तरीका बहुत आसान तरीका है इनका और ऐसे ही आपको करना है। अगला प्रश्न मैंने लिया है और आप खुद कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। मैंने मान लिया कि पिता की उम्र जो है, पिता की जो आय थी वो कितनी है, 10,000 यूनिट है। क्लियर है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को भैया 1% देते हैं तो मैं कह सकता हूँ पुत्रों को कितना दे देंगे, वो 100 यूनिट देंगे। अपनी धनराशि का 10,000 का 1% कितना होगा, 100 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ कि वह बड़ा लड़का कितना ले जाता है, 80%, 80। तो छोटा कितना लेगा, 20। अब जो है वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। 80 का 80% कितना हो जाएगा, 64 यूनिट। तो बचा कितना लेता है, 16 यूनिट। और यहाँ पर 16 यूनिट बचाता है वो, और वैसे कितना बचा लेता है, 20 रुपये। तो 16 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/4। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5/4 है तो पिता की आय बताओ, तो कह सकते हैं इनकम कितनी है, 10,000 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/4 है तो 10,000 यूनिट की वैल्यू 10,000 का मल्टीपल कर देंगे आप इसमें। 4 से कट जाएगा 2500 बार और 2500 पंजे 5 कितना हो जाएगा, 12,500। डी आंसर। स्पीड भाई थोड़ी मेरी ज़्यादा रहती है और ये मैं चाहता हूं कि यही स्पीड आप लोगों की आए। और जिस दिन एग्जाम में जाओगे उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ ऐसी स्पीड का कितना बड़ा महत्व था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे आप लोग। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। बताओ भाई, देखिए हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार 40% घरों में 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। मैंने मान लिया कुल मिलाकर के घर कितने थे, 100 यूनिट थे। तो उनमें से 40 यूनिट घरों में कितने लोग रहते हैं, या तो 2 रहते हैं या 2 से अधिक रहते हैं। तो मैं कह सकता हूं 60 घरों में 1 व्यक्ति रहता है। व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, लेकिन है कितना, 1 ही। तो 40% घरों में 2 रहते हैं या 2 से अधिक रहते हैं। इसका मतलब 2 लोग रहें या 2 से अधिक रहें। तो बाद बाकी 60 यूनिट घरों में, 60% घरों में कितने रहेंगे। मैंने 100, हर एक चीज अपने में 100% होती है कि नहीं, मैंने 100 मान लिया। 40% घरों में, 40 यूनिट घरों में। मैं समझने का तरीका समझना है आपको कि समझाने का तरीका क्या है सर का। अब मैं कह सकता हूं कि 40 यूनिट घरों में क्या हो जाएगा, इनमें 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं। तो 60 यूनिट घरों में 1 व्यक्ति रह पाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, 1 ही रहेगा। अब उसमें कहा गया है तो 40% घरों में 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। उन घरों में जिनमें मात्र 1 व्यक्ति रहते हैं। व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, महिला भी।
उनमें से 25% में केवल एक पुरुष था, पुरुषों की थी, तो 60 का 25% कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा 15। तो मैं कह सकता हूँ 15 यूनिट घरों में कितने रहते थे, पुरुष, केवल जो पुरुष था ना, एक व्यक्ति पुरुष, तो 45 में क्या रहेगी, केवल एक महिला। तो उन घरों का प्रतिशत बताएं जिनमें निश्चित रूप से सिर्फ एक महिला रहती है। तो भैया एक महिला रहती है तो वो 45 यूनिट है, और 100 में 45 घर ऐसे हैं, तो मैं कह सकता हूं कितने हो जाएंगे, 45% ही रहेंगे, और यही इस प्रश्न का आंसर है। 100 में जो संख्या है वही तो प्रतिशत होता है, तो 100 में से 45 घर ऐसे हैं जिनमें मात्र एक महिला रहती है, तो इसका मतलब उन घरों का प्रतिशत कितना रहेगा जिनमें केवल एक महिला रहती है, तो 45%। अगला प्रश्न और लिया है मैंने इसी प्रकार का, तुम टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी। देखिए, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार 20% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं। आप मुझे बताएंगे, मैंने मान लिया कि कुल मिलाकर के 100 यूनिट घर थे, उसमें से 20% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, 2 रहते हैं या 2 से अधिक, तो 80% घरों में केवल एक व्यक्ति रहता है, चाहे वो महिला हो या एक